Now student, open your science book, chapter number 1, health and hygiene. Page number is 5. So start reading from here. Health is a state of complete physical and mental well-being. A healthy person is one whose body and mind are completely fit. To stay healthy, we should follow some rules. First is have a balanced diet. Second is protect ourselves from diseases. Third is exercise regularly. Fourth is maintain hygiene. And the fifth one is take adequate rest and sleep. Means proper rest and sleep भी आपको लेनी है बैलेंस डाइट के अलावा, एक्सरसाइज भी करनी है और हाइजीन भी मेंटेन रखनी है. कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या होती हैं? We eat different types of food. Food contains some essential substances called nutrients. Food के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर कुछ सब्सटेंस होते हैं जो उसको हेल्दी और अनहेल्दी बना देते हैं, उनको बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट्स. देयर आर 5 मेन न्यूट्रिएंट्स. फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड फैट्स, थर्ड प्रोटीन्स, फोर्थ विटामिन्स एंड फिफ्थ वन इज मिनरल्स. It also contains roughage and water. Our body needs all these components in right proportion to stay healthy. Actually water और roughage कार्बोहाइड्रेट और इनके साथ इंक्लूड नहीं करते हैं उसको हम न्यूट्रिएंट के साथ में, बट ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बॉडी अगर पानी अगर नहीं लेते हो प्रॉपर पूरा, अगर आप पानी नहीं पीते हो प्रॉपर अमाउंट में, अगर 2 लीटर पानी अगर डेली आपको नहीं पीना है तो क्या होगा, आपका जो बॉडी है वो एक तो बॉडी टेम्परेचर आपका रेगुलेट नहीं रहता है, दूसरा क्या होता है डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगती है. रफेज भी हेल्प करता है डाइजेशन में और वाटर ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन एंड ऑल्सो रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर. तो आपको फिट और हेल्दी रहने के लिए पानी भी आपको डेली इतना पीना है प्रॉपर अमाउंट में और रफेज भी आपको लेना है. रफेज क्या होता है? रफेज जैसे फाइबर्स जो होते हैं प्लांट फाइबर्स, जैसे पील्ड कोई भी वेजिटेबल खा रहे हो तो उसके जो पील निकाल देते हैं वो एक्चुअली रफेज होता है. या फिर चोकर वाला आटा, जैसे आपने आटे को बहुत ही बारीक पीस लिया है तो उसमें से जो रफेज वाला पार्ट है वो रिमूव हो गया है. तो रफेज क्या होता है? जो फाइबर पार्ट होता है उसको हम रफेज बोलते हैं. वो एक्चुअली हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है और जो मतलब फीसेस जो रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है. कार्बोहाइड्रेट्स. Carbohydrates give us energy. Sugar and starch are 2 main types of carbohydrates. Cereals, fruits, corn, potato and honey are some sources of carbohydrates. Cereals क्या होते हैं? जो अनाज हम खाते हैं, ठीक है, गेहूँ, जई, बाजरा, ये सब किसके अंडर आते हैं? सीरियल्स के. फ्रूट्स तो आप जानते हो. कॉर्न क्या होता है? मेज. पोटैटो यू नो वेरी वेल. हनी भी आपको पता है, शहद. आर सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. वी नीड कार्बोहाइड्रेट टू डू फिजिकल वर्क. तो जो भी आप फिजिकली ज़्यादा एक्टिव हो, अगर आप वर्किंग हो तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको प्रॉपर अमाउंट में डेली डाइट में लेने होते हैं. और भी सोर्सेज होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, जैसे बनाना भी ले सकते हो आप, चपाती, ब्रेड, ये सारे सोर्सेज किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के, ठीक है. नेक्स्ट है फैट्स. फैट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, fats also give us energy. As I told you in the first video, carbohydrates and fats are the energy giving food. इनको हमने किस में कैटेगराइज किया था? एनर्जी गिविंग फूड्स में. तो ये क्या करते हैं? हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. जैसे कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है वैसे ही हमें फैट से भी एनर्जी मिलती है. फैट एक्चुअली बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं एक्सेस में जब हम लेते हैं उसको, और फिर जब आप काफ़ी टाइम तक अगर आपको खाना नहीं भी मिलता है तो वो जो हमारा फैट होता है वो धीरे धीरे करके डिजॉल्व होता है और उससे एनर्जी मिलती रहती है बॉडी को. इनफैक्ट फैट्स गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स. वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, बटर, घी, चीज़, क्रीम एंड ड्राई फ्रूट्स आर सम सोर्सेज ऑफ फैट्स. ये सारे सोर्सेज किसके हैं? फैट्स के. और भी सोर्सेज हो सकते हैं लेकिन ये मेन सोर्सेज हैं, ठीक है. जैसे अगर आप नट्स खाते हो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हो तो इसमें भी काफ़ी हद तक फैट होता है लेकिन विजिबल नहीं होता है. जैसे घी खा रहे हो तो आपको नज़र आ रहा है कि वो फैट है, ठीक. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें नज़र नहीं आएगा लेकिन आप फैट कंज्यूम कर रहे होते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. जैसे कि आप मटन खा रहे हो, चिकन खाते हो, उसमें भी फैट कंटेंट होता है. ईटिंग टू मच फैट कैन बी हार्मफुल. एक्सेस ईटिंग ऑफ फैटी फूड कैन मेक अस ओबीज. ओबीज मीन्स फैटी. बच्चा ज़्यादा फैट लेता है तो क्या होता है? ओबेसिटी हो जाती है. ओबेसिटी कैन कॉज डिजीज़, मैनी डिजीजेज, हार्ट डिजीजेज एंड डायबिटीज़. एक्चुअली ओबेसिटी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है लेकिन इसकी वजह से मीन्स ओबीज
जब मोटापा अपने आप में दूसरी बीमारियों को इनवाइट करता है, लाइक डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। कभी आपने देखा होगा कि जो मोटे लोग होते हैं उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है ना, उनके जैसे रनिंग करते हैं तो उनको हार्ट बीट उनकी जल्दी से फास्ट हो जाती है और सांस लेने में उनको तकलीफ होती है। तो ये सब किस वजह से होता है? क्योंकि वो ओबीज है। ठीक, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स बोथ गिव अस एनर्जी, तो ये क्या हो गए? एनर्जी गिविंग फूड्स हो गए। दस दीज आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हेल्प अस ग्रो। प्रोटीन्स किस में हेल्प करते हैं? आपकी मसल बिल्डिंग में। तो जब आप ग्रोइंग एज में हो, आप जैसे छोटे बच्चे हो, अभी आप क्लास 5 के बच्चे हो, तो अभी आपकी जो हाइट है वो काफ़ी हद तक धीरे धीरे करके बढ़ रही है, तो आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन आप डेली डाइट में अपने शामिल करो। वी नीड प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ, बिल्डिंग ऑफ मसल्स एंड फॉर रिपेयरिंग वॉर्न आउट टिश्यूज़। जो आपकी बॉडी में जो भी चोट लग गई, सपोज कोई इंजरी हुई है, उसको हील करने के लिए, जैसे आपको कोई जख्म हुआ है, उसको भरने के लिए आपको क्या करना है? प्रोटीन कंटेंट आपको लेना है आपकी डाइट में। ठीक है, और बॉडी बिल्डिंग भी मसल्स को भी बिल्ड करता है। तो मसल्स तो सेम होती है बॉडी के अंदर सबके, लेकिन जो डिपेंड करता है उसकी थिकनेस पे। तो जो जिम करते हैं जो लोग, तो डाइटिशियन उनको बताते हैं कि प्रोटीन रिच फूड खाने के लिए एडवाइस करते हैं उनको, जिससे उनकी मसल्स स्ट्रांग बनती हैं और बिल्ड होती जाती हैं नई मसल्स। तो प्रोटीन्स थिक होती जाती हैं मीन्स। प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। सोर्सेज क्या क्या हैं प्रोटीन्स के? मिल्क, चीज़, चिकन, फिश, एग्स, पल्सेस एंड सोयाबीन आर रिच इन प्रोटीन्स। ग्रोइंग चिल्ड्रन लाइक यू नीड मोर प्रोटीन्स। तो इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो यू कैन टेक मोर एंड मोर पल्सेस एंड सोयाबीन। सोयाबीन ले सकते हो जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो तो चिकन और फिश, ये एग्स वगैरह ले सकते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन होते हैं, वेजिटेरियन लोगों को सोयाबीन और पल्सेस लेना चाहिए। किसके लिए? प्रोटीन की डाइट को कवर करने के लिए। नेक्स्ट इज विटामिन्स। विटामिन्स हेल्प आवर बॉडी फाइट अगेंस्ट डिजीजेस एंड कीप अस हेल्दी। विटामिन्स क्या करते हैं? बीमारियों से लड़ते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं। विटामिन्स कौन से हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी एंड ई आर सम इम्पॉर्टेंट विटामिन्स। के भी होता है एक, अभी इसमें बुक में नहीं है आपके, लेकिन के ऑल्सो देयर, विटामिन के। Fruits, eggs, fishes and green leafy vegetables are some sources of vitamins. Next है minerals. Minerals keep our body healthy and fit. They strengthen the bones and muscles and maintain the normal functioning of our body. Iron, calcium, iodine and phosphorus are some important minerals needed by our body. Green leafy vegetables, fruits, milk, egg and salt are rich sources of minerals. Vitamins and minerals are called protective food. As I told you in the first video, these are known as protective food because they protect our body from various diseases. तो अभी आपने सुना होगा कोविड के टाइम पे लोग विटामिन सी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे। रीज़न क्या था? क्योंकि विटामिन सी हमें इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचाता है, और कोविड इज़ ए इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी होती हैं? जो एक से दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाती है। कम्युनिकेबल डिजीज़, कम्युनिकेबल थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कम्युनिकेबल में बहुत सारी आती है, लेकिन जो डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ स्प्रेड होती है उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस, कंटेजियस डिजीज़। तो कंटेजियस डिजीज़ का जो कंट्रोल के लिए सबसे बेस्ट जो सोर्स होता है विटामिन सी होता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो अभी से आप ग्रेप्स वगैरह लेना शुरू कर दो क्योंकि अभी ग्रेप्स एक्सेस में मिल रहा है मार्केट में। ओनली अ लिटिल अमाउंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। तो कभी आपने नोटिस किया कि कार्बोहाइड्रेट्स जो ले रहे हो, प्रोटीन्स लेते हो, तो हमेशा प्लेट भर के राइस वगैरह ये सब खाते हो, लेकिन जब विटामिन्स और मिनरल्स की बात आती है तो एक छोटे से टैबलेट में भी काम हो जाता है, क्योंकि इनकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो बड़ी कम होती है। इसीलिए इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नोन एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स आर नोन एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मीन्स ज़्यादा और माइक्रो मीन्स कम। इनकी रिक्वायरमेंट बड़ी कम होती है, इसलिए इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। नाउ roughage and water. Our body also needs proper amount of roughage and water. Roughage are the fibers present in our food. जो बताया था फाइबर्स क्या होते हैं? जो भी पील होती है उसमें फाइबर्स होते हैं। रोटी के जो आटा होता है उसमें जो भूसा होता है, चोकर जिसको बोलते हैं ना, वो भी फाइबर होता है। तो इसीलिए ज़्यादा सब्जियों को मतलब थोड़ा सा ऐसे कुक करना चाहिए जिससे कि उसको फाइबर डिस्ट्रॉय ना हो। ओके,
Now they help us to get rid of undigested food. Some sources of roughage are whole grains, cereals, green vegetables and fruits. Almost 2/3 of our body is made up of water. Water helps in removing waste from the body through sweat and urine. यूरिन और स्वेटिंग जब होती है, पसीना जब आता है आपको या फिर वॉशरूम जाते हो जब यूरिन पास करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, जो बॉडी के अंदर जितने भी पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं वो यूरिन और स्वेट के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, जिससे आपकी बॉडी का जो क्लीनिंग हो जाती है एक तरह से. इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. जो पानी होता है वो आपकी बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है. कभी आपने नोटिस किया गर्मी तेज़ लग रही होती है, ठंडा पानी पीते हो तो बॉडी एकदम से कूल हो जाती है, बिकॉज इट रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो. दस वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर डेली.